जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरुदेव जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरुदेव जी। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। आज मैं आपके सामने अपना ये पहला सत्संग आपके सामने बता रही हूँ। मैं अपने भाई के घर गई थी, तो मैंने अपने भाई के घर गुरुजी की फ़ोटो लगी देखी, तो उनका स्वरूप देखा। तो मैंने इनके बारे में बहुत सुना था कि ये बहुत चमत्कारी बाबा हैं, और जो भी इनकी शरण में आता है, जो भी सच्चे मन से इनसे कुछ भी मांगता है, तो गुरुदेव उनकी हमेशा मदद करते हैं, कभी उनको खाली नहीं मोड़ते। तब मैंने बहुत इनके बारे में सुना था। जब मैंने अपने भाई के घर गुरुजी की तस्वीर देखी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तू भी गुरुदेव जी को मानता है। तब उसने मुझे बताया कि हाँ, ये मेरे गुरुदेव हैं, और मैं तो बड़े मंदिर भी जाकर आया हूँ दिल्ली इनके पास। मैं तो कितनी बार गया हूँ, और वहाँ पर जो प्रसाद मिलता है, चाय का प्रसाद, जल प्रसाद, वो बहुत ही चमत्कारी है। उनके नाम मात्र उनके पीने से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। और जहाँ वहाँ पर जो लंगर मिलता है, वो खाने से आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो मुझे बहुत हुआ कि मैं गुरुदेव जी के बारे में और कुछ जानूं। तब मेरे भाई ने मुझे गुरुदेव जी के चमत्कारों के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे कईयों के सत्संग सुनाए। जो जो लोगों के साथ जो बीता, जो उनके साथ हुआ, सब उन्होंने, मेरे भाई ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो ये सब सुनकर, देखकर, सब समझ पढ़कर मुझे इतना, मतलब मानो कि इतना वो खुशी मिली कि मेरे गुरुदेव भी यही होने चाहिए। आपको पता है कि गुरुदेव आपके पास खुद आते हैं, आपकी आपको आपकी बाँह पकड़ने के लिए। आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है उनके भगत को आपकी ज़रूरत है, इसलिए वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। शायद यही था कि मुझे अपने भाई के घर जाना था, और मुझे एक अच्छे गुरु मिलने थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा ही भगत था गुरुदेव जी का, जो सत्संग सुनने के लिए एक बार दरबार में नहीं आया। तो उसने कहा कि गुरुजी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि जा, तू ऐसा कर, अंदर जाकर सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, और फिर आ जाना तुम सत्संग सुनने के लिए। तब उसको बहुत ठंड लग रही थी उस वक्त। तब गुरुदेव जी ने उसको ना अपनी ही रजाई, जो वो खुद लेते थे, वो रजाई उसके ऊपर ओढ़ दी, और कहा कि चल, तू इसको लेट कर, इसको ओढ़ कर सो जा, और जब तुझे लगेगा कि तू अच्छा भला, चंगा भला हो गया है, ठीक हो गया है, तो तब तुम आ जाना सत्संग सुनने के लिए। जब देखा, जब रजाई, गुरुदेव की रजाई उन पर पड़ी, तो उनको रजाई बहुत भारी लगी। तब उसको, उसकी जैसे कि ना पूरी बॉडी दर्द होने लगी, पूरी बॉडी में दर्द होने लगी रजाई के बाहर से। तब उसने कहा कि गुरुदेव भी तो यही रजाई लेते हैं, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये रजाई जब से मैंने ओढ़ी है, मेरी बॉडी पर पूरी दर्द क्यों होने लगी है। उसका मानो कि जैसे पूरा शरीर टूटने लगा, और जिसके कारण उसको बुखार भी हो गया। तब वो बुखार से काँप रहा था। जब गुरु जी ने अपना पूरा सत्संग सुनाकर जब वो वापस अपने कक्ष में आए, अपने रूम में आए, तब गुरु जी ने देखा कि वो काँप रहा है और बुखार बुखार हो गया है। तब गुरुदेव जी ने उसके पास आकर उसे बोला कि ओ, तुझे बुखार हो गया, क्या हो गया। तब उसने, जो गुरुदेव जी का शिष्य था, उसने कहा कि गुरुदेव जी, मैं आपसे एक बात पूछूं। गुरुदेव जी ने कहा कि हाँ, पूछ, क्या हुआ। उसने कहा, गुरुदेव जी, जब ये रजाई आप लेते हो तो आपको तो कुछ नहीं होता, जब से मैंने ये रजाई ली है, तब से मेरी पूरी बॉडी दर्द होने लगी है, और इतनी भारी थी, भार के कारण मेरा पूरा शरीर दर्द होने लगा, और मुझे बुखार भी हो गया। तब गुरुदेव जी ने हंसकर कहा कि मैं तो पूरी दुनिया का भार संभालता हूँ, तुमसे क्या ये रजाई नहीं सांभी गई मेरी। तब उन्होंने ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। तो जब गुरुदेव ने कहा कि चल, ये चाय प्रसाद ले और जल प्रसाद ग्रहण कर, और ये सब पीने से उसका बुखार ठीक हो गया, और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मतलब ये गुरुदेव जी का एक चमत्कार ही है, जो वो हमें दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे जो गुरुदेव हैं, भोलेनाथ जी का ही रूप हैं। वो अपना रूप हमें कभी कभी दिखाते हैं, और अपने उन भक्तों को दिखाते हैं
जब 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 उनको ज़रूरत पड़ती है। हमारे गुरुदेव जी, हम कहते हैं ना कि सच्चे मन से आप अपने गुरु से अगर कुछ भी मांगो ना, तो वो कभी भी खाली नहीं जाता। आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे आंखें मिलाकर अगर आप आपके मन में कुछ भी है ना, तो आप गुरुदेव जी से मांग लो। कभी भी आपको सच मानो कि गुरुदेव आपको कभी भी खाली नहीं जाने देंगे, कभी भी आपको खाली नहीं मोड़ेंगे। गुरुदेव की शरण में जो भी आता है, जो भी सच्चे दिल से घर बैठे भी मांगता है, ज़रूरी नहीं है आपको बड़े मंदिर जाना है, दिल्ली जाना है, आपके पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं, जहाँ आपके पास टाइम नहीं है, आप कैसे जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ये नहीं कहते कि आप मेरे पास इतनी दूर आओ, आप घर बैठकर ही अगर मेरे स्वरूप के सामने बैठकर ही मुझे सच्चे मन से याद करोगे ना, मुझे अपने दिल की बात सुनाओगे, तो भी मैं आपकी बात सुनूंगा, क्योंकि मैं हर वक्त आपके पास ही हूँ, आपके दिल में हूँ, आपके आसपास ही हूँ। क्योंकि अगर आपने अपनी जो ज़िंदगी की डोर है ना गुरुदेव जी के साथ आपको हाथ में पकड़ा दी ना, तो वो गुरुदेव जी बोलते हैं कि अब तो चिंता मत कर बेटा, क्योंकि तेरी ज़िंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है, उसको किस तरह मैंने खींचना है, कैसे संभालना है, अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तू चिंता मत कर, बस तू अपनी जो प्रॉब्लम है मुझे बता, मेरे स्वरूप के सामने आकर बैठ, मुझसे शेयर कर, मुझे बता कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या दुख है। मैं तेरे सारे दुख दूर करूँगा, तेरे सारे दुखों को दूर करूँगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। क्योंकि तूने अपनी ज़िंदगी मेरे हवाले कर दी है, मुझ पर तूने विश्वास कर कर सारा अपना बोझ मुझ पर दे दिया है। अब मेरी जिम्मेवारी है, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तेरी ज़िंदगी को कैसे चलाऊं। तेरी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों को दूर करना अब मेरा काम है। तू घबरा मत, बस तू हौसला रख, क्योंकि देखो ज़िंदगी में दुख सुख तो आने ही हैं। अगर हम कहें ना कि हमें सुख ही मिलते रहें, दुख ना मिले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे कर्म है उसका भुगतान तो हमें करना ही है। लेकिन गुरुदेव जी ऐसे हैं कि जो हमारे दुख हैं उन दुखों को कम करते हैं, उन्हें सहने की हमें शक्ति देते हैं, ताकि हमें आगे जाकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमारे दुखों के भार को घटाते हैं। दुख तो हमको झेल नहीं है, लेकिन हमारा हाथ पकड़कर हमें उस दुख के रास्ते से निकालते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। बस अपने गुरुदेव पर विश्वास होना चाहिए, और ऐसा विश्वास मेरा भी बन गया जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ, मेरे भाई ने जब मुझे बताया कि मेरे साथ भी ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। जब जो मेरे मन में जो बात होती है, तो कहीं ना कहीं कर कर मुझे वो, मतलब कह लो ना, जैसे कि फ़ोन पे कोई मैसेज आ गया सामने। सुबह उठते अगर आपने फ़ोन खोला तो मैसेज आ गया कि हाँ, जो मैं सोच रहा था तो वही मैसेज मेरे रिलेटेड आ गया। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे साथ होते हैं। तो जब मैं घर आई तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे पाँव में मोच आ गई थी। और अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरे पैर में मोच आ गई है, तू गर्म पानी में तेल और नमक डालकर उसको, अपने पैरों को उस पानी में डाल, और थोड़े दिन ऐसा कर, तेरे पैरों को आराम मिल जाएगा। और सच मानो मैंने ऐसा ही किया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं बिल्कुल चलने लायक हो गई, और मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पर ही मुझे आराम मिल गया। सच में गुरुदेव तो भोलेनाथ जी का ही रूप है। पहले मुझे नहीं पता था, जब मैंने बहुत सुना था इनके बारे में। मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई मुझे, एक डेढ़ साल, एक साल लगा लो, कि तब से मैं गुरुदेव जी पर थोड़ा विश्वास करती हूँ। अब तो मेरा विश्वास और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि भोलेनाथ जी को तो मैं बहुत मानती हूँ, शुरू से ही मानती हूँ। वो तो मेरे पिता हैं, उनके बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। भोलेनाथ जी के कृपा के बिना तो मेरा, मानो कि ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। और जब मुझे पता चला कि मेरे गुरुदेव ही भोलेनाथ जी का प्रतीक है, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि मुझे एक गुरु भी मिल गए जो मेरे भोलेनाथ ही हैं। तब से मैं उनको बहुत मानती हूँ। तब से जब मैं देखती हूँ वो लोगों का कल्याण करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनके सत्संग के बारे में मैं जब सुनती हूँ, लोगों से सुनती हूँ, उनके मुंह से चमत्कार सुनती हूँ, तो और विश्वास बढ़ जाता है। और आप भी ये करके देखना, गुरुदेव सच में आपकी भी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप
इनको मानो, आप उनको मानो, जिनको भी आप मानते हो, जो भी सच्चे मन से मानते हो, क्योंकि भगवान तो एक ही हैं। ये नहीं है कि हम उनको छोड़ के उनके पास चल जाए, ये तो आपकी श्रद्धा, आपकी भावना है। अब जिनको भी मानते हैं, भगवान तो एक ही है, सबका स्वरूप एक है, बस उनके रूप अलग अलग हैं वो एक ही। पर जब भी मानो किसी भी ईश्वर को, तो सच्चे मन से मांगो और उनको मानो। इसीलिए मैंने जब भी मुझे कुछ लगता है कि गलत होने वाला है, गुरुदेव की स्वरूप को मैं देख लेती हूँ। फिर अंदर से डर भी होता है, लेकिन उनका स्वरूप देखने के बाद थोड़ा हौसला मिलता है कि नहीं, कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ, गलत वो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी बैठे हैं। उनको देखने मात्र से ही हमारी आधी मुश्किलें कट जाती हैं। और अगर आप उनके सामने बैठकर उनसे बातें करते हो, उनके स्वरूप के सामने उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हो, फिर तो वो आपको कोई भी मुश्किल में डालेंगे नहीं। अगर कोई मुश्किल आ भी जाती है तो वो ऐसे हमारे कर्म होते हैं जिसको हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी गुरुदेव जी हमारी मतलब हमारी जो मुश्किल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दूर करते हैं। उनके हमारे दुखों को बोझ थोड़ा हल्का करते हैं, ताकि हमें उनको सहने की शक्ति मिल सके, हमें ज़्यादा दर्द ना महसूस हो। हमारे पास खड़े होते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें उस दुख से निकालते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय शुक्राना गुरुदेव जी। जिस तरह आप सबका भला करते हो गुरुदेव, इसी तरह हमारे परिवार में रहकर हमारा कल्याण करें और हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दर्शन दिखाएं, ताकि हम कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं, कभी भी किसी का बुरा ना करें। जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरुदेव जी। हमेशा लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने हमें जहाँ भी रखा, जो भी दिया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुदेव जी। और एक बात और, शुक्राना हमेशा किया करो। ये नहीं है कि हमारे पास पैसा कम है, उसके पास ज़्यादा है, क्योंकि शुक्राना का मतलब ये नहीं होता कि हाँ, कि हमें अगर कोई चीज़ दे, जहाँ हमें उसी पल कुछ दे दे तभी हमें शुक्राना करना है। हमें हर पल प्रभु का शुक्राना करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें पता नहीं कितनी कितनी मुश्किलों से बचाया है, जो हमें याद भी नहीं है। इसीलिए हर वक्त गुरुदेव का शुक्राना करो कि शुक्र है प्रभु, शुक्र है गुरुदेव, तुसी नाल हो, तुसी साथ हो, तुसी सानू हर मुश्किलां तो निकालते हो। हर वक्त गुरुदेव जी का शुक्राना करो। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरुदेव जी। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय।